ऐसा करो, भद्रकाली जी को बुलाया। कहा भद्रकाली जी आप गणपति पूजन कर दीजिए। तो माँ भद्रकाली ने गणपति पूजन किया। तब विश्वनाथ पुनः रथ पर सवार होकर के उन त्रिपुरों का वध किया और भगवान का एक नाम पड़ा, क्या? बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय हो जय। त्रिभुवन महिमा विधि तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। पुरारी त्रिपुरारी ये नाम काहे को मिला? उस वध के कारण। समुद्र मंथन में भी मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो भगवान के पास गए कि ये क्या हो रहा है, ये विघ्न काहे को आया? कहा देखो भैया गणपति पूजन नहीं हुआ है। तो गणपति पूजन किया जाएगा तब काम होगा। हाँ, कहा एक काम और है, ये विघ्नेश की करतूती है, गणपति पूजन करो। गणपति पूजन की व्यवस्था की गई। तब मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए भगवान कच्छप अवतार लिए। अब आप भागवत उठा के जो बहुत सूक्ष्मता से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा भगवान ने कितने रूप बनाए। कच्छप रूप धारण करके पर्वत के नीचे आ गए पहला। दूसरा 1000 भुजा वाला रूप बना के ऊपर से दाबे। तीसरा एक रूप से देवताओं के साथ मंथन में लगे। चौथा कुछ दूर पर शेषनाग पर लेटे हैं। 4 रूप भगवान नारायण ने बनाया। आश्चर्य लगे तो भागवत उठाए के अष्टम स्कंद को पढ़ना, समुद्र मंथन की कथा, वहां एक बात सूक्ष्मता से समझ में आएगी। और जब विष निकला, विष को कौन पान करे? किसी का सामर्थ्य नहीं। तो सब ने भगवान नारायण की शरण ली। तो भगवान नारायण ने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, यह काम तो हमारे भूत भावन देवादिदेव महादेव करेंगे। वो मृत्युंजय भगवान है और मृत्युंजय भगवान की समाराधना करो, उनसे उनकी जाके वंदना करो, उनसे प्रार्थना करो और तब विश्वनाथ कृपा करके इस विष का पान कर जाएंगे। सबने मिलके भूत भावन महादेव की वंदना करी। अब प्यारे जो भूत भावन महादेव को इन लोगों ने प्रार्थना करके संतुष्ट किया। तो माँ से बोले कि देखो देवी, परोपकार करना ये बहुत बड़ा पुण्य है, भगवान की समाराधना करना है, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा बसा है और उनके कल्याण की भावना रखना ये भगवान की ही समाराधना है। तो देवी मैं इस विष का पान करूंगा, आपकी अनुमति है? भगवती ने हाँ कर दी। और तब देवादिदेव ने समस्त विष का पान कर लिया। जो गिरे बच्चे वही सर्पादि जो जीव थे वो विषैले हो गए पान करके। लेकिन अगर कोई विष पी ले तो कहते हैं उसको गर्मी बहुत लगती है। अब भगवान शंकर को बड़ी गर्मी लगी। उन्होंने कहा भैया जल पिलाओ, और जल ला करके मुझे मेरा अभिषेक करो तो मेरी गर्मी शांत होगी। सारे देवता असुर दौड़ पड़े, सब जल ला ला करके भगवान शिव के ऊपर डालने लगे। ये घटना उस समय घटी, विश्वनाथ का घड़े से अभिषेक किया गया। और यह बात किसी ने आगे परंपरा में कहीं नहीं आई। बाद में रावण ने इस प्रसंग को सुना और देखा तो उसने एक परंपरा प्रारंभ कर दी कि जल कहीं से भरो
और भोलेनाथ के ऊपर डालो। तो कांवरिया वाला जो ये सिस्टम चला है ये समुद्र मंथन से चला है। उनके ऊपर घड़ा से जल ला करके लोगों ने डाला और बाद में रावण ने उसको परंपरा में ला दिया। वो भर के लाता था, भगवान बैद्यनाथ को चढ़ाता था। तब से कांवरिया वाला सिस्टम प्रारंभ हो गया। तो पहला रतन विष निकला। विष किसने पान किया? जिसके सिर पे गंगा। इस संसार सागर में आप हो तो आपका भी मंथन चल रहा है। हिम्मत सोचिएगा कि समुद्र मंथन उस सतयुग त्रेता की घटना थी। आज भी प्रत्येक पल समुद्र मंथन चल रहा है। समुद्र मंथन हमारा मनोमंथन है। हम भी संसार सागर में मथे जा रहे हैं। मन का मंदराचल पर्वत मथा जा रहा है प्यारे। और जब तक कच्छप आधार में नहीं होता, अगर जिसके जीवन में भगवान का रूप का ध्यान नहीं है और जो भगवान का नाम का आश्रय नहीं लिया है, वो संसार सागर में डूब जाता है। और जो डूबने से बचता है तो विष निकलता है प्यारे। अब विष बहुत प्रभावित करेगा। कब नहीं ये काम करता? जब सिर पर ज्ञान गंगा हो। और ये शिव सिर पे गंगा धारण किए हैं और वो ही विष का शमन कर पाते हैं। जिसके हृदय में विवेक होगा अथवा तो भगवान राम की चरणारविंद में प्रीति होगी, वही कर्कश वाणी विष है। जो कर्कश वाणी हम लोग बोलते हैं, कठोर वाणी, यह विष है। और इसका विषपान तो केवल जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने सिर पे जिनके विवेक है ज्ञान गंगा को धारण किया है, अथवा तो जिनके हृदय पे भगवान की भक्ति विराजमान है, वही इस विष को पचा पाते हैं। अन्यथा सब इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने विष पान किया, सारे जगत का कल्याण किया। अगर विष पान नहीं किया होता तो कोई रहता, सब शून्य हो गए होते। तब दोबारा एक रत्न और निकला। वो रत्न जानते हो क्या था? कामधेनु मैया, गैया निकली। और उसके निकलते ही देवता और दानों ने सोचा बड़ी सुंदर गाय है, कामधेनु है, जो कामना करो वही देती है, जो मांगो वो देगी। प्यारे, कामधेनु को देख के सारे देवता और दानव बहुत प्रसन्न हुए। अब एक बार विष को देख करके घबरा गए थे, तो आपस में उन लोगों ने एक मीटिंग करी। कहा ऐसा है कि जो प्रथम अभी गैया निकली है, प्रथम इसको क्या किया जाए? दान कर दिया जाए तो मंगल होगा। जिस अमृत के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि वो प्राप्त हो, तो किसको दिया जाए? तो सामने ऋषि लोग बैठे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तो देवता और दानों ने मिल करके उन ऋषियों को कामधेनु समर्पित कर दी। कहा बाबा आप लोग इसको रखिए, इसकी सेवा करिए और हम सबका मंगल करिए। दान कर दिया गया कामधेनु को। अब निकला तीसरा रत्न, उच्च श्रवा। अब घोड़ा जब निकला इतना सफेद रंग का था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही दिव्य, बड़ा तेजस्वी। राजा बलि ने कहा ये मुझे चाहिए। उन्होंने ले लिया। इसके बाद ऐरावत निकली, इंद्र ने ले लिया और अप्सराएं निकली। फिर तो देवता लोग, कल वृक्ष निकला, शंख, मणि, धनुष जो निकला, तो मणि को और धनुष को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया गया। देखो प्यारे, सब एक के बाद एक निकलता जा रहा था। तब ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांता विद्युत सौदामिनी यथा। तब भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई, एक दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई थी। ततश्चाविर्भूत
तब प्रकट हुई, आविर्भूत हुई, प्रकट हुई। ततश्चाविर्भूत साक्षात, कौन आई? बोले साक्षात भगवती है, साक्षात श्री, श्री जी है, श्री रमा। यही रमा जो भगवती लक्ष्मी कहलाती है, भगवत परा, भगवान के चरण में रहने वाली है, भगवान से विलग नहीं होती। देखो पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आज का जमाना बदल गया है, अब लक्ष्मी वाला जमाना नहीं रहा है। महात्मा जी नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी मैया क्या करती है? चरण दबाती है। अब आजकल के नारायण अगर ऐसे लेटा रहा और लक्ष्मी जी चरण दबाओ तो भोजन पानी मिले? नहीं मिलेगा ना, समस्या हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी बेचारी चरण और कहीं स्थिर नहीं है, परम चंचला, कहीं भी स्थिर नहीं रहती। ये बिल्कुल चंचल स्वभाव की है। धन आए कोई सोचे कि बंद करके तिजोरी में रख लें, रख नहीं सकते, क्योंकि वो चंचला है, जाएगी, जाएगा। तो करना क्या होगा? वही स्थिर रह सकती हैं जो भगवत परा, जो भगवान के परायण हो, भगवान के शरण में हो। तो भगवती चरणारविंद में चरण पकड़े बैठी रहती है। लेकिन आज जमाना बदल गया, मॉडर्न देश कहलाने वाले लोग हीरो होंडा पे चलने लगे। पहले नंदिया पे चलते थे, वो उस जमाने की हीरो होंडा था। आज के हीरो होंडा से थोड़ा अलग नहीं है। बुलेट जो है, फिल्मन में देखा तो बुलेट के बड़ा महत्व चलता है। और जो गांव भर में भौकाल दिखाना चाहते हैं, वो पहले बुलेट रॉयल एनफील्ड ले लेते हैं और उस पर सवार होते हैं तो दो ही लोग बैठ सकते हैं, एक चलाने वाला, एक सीट पीछे होती है। और जानते हो जो आगे चलाने वाला है वो कितनी मस्ती में जाता है। हाँ, जितना 120-50 जहाँ तक जा सकती होगी, वो एक्सीलेटर ऐठा, पीछे वाला गिरा। इतने केस होते रहते हैं कि जब मुड़ के देखते हैं मैडम कहाँ है, तो कौनो मैडम रास्ता में गिरी पड़ी है, तो कहीं कुछ बड़ा है। बहुत सारी घटना है, दसियों तो हम ही जानते हैं। लोग डेरवा से लौट के चले गए, मैडम रास्ता लालापुरवा में गिरी है। बाद में ढूंढा गया तो कहा है, पता चला उल्टी पड़ी। 3-4 को तो ब्रेन हेमरेज हो गया, अभी भी है, लेकिन बेचारी परेशान है। हाँ, सिर फूट गया, अस्पताल दाखिल हो। काहे ऐसा करते हैं? क्योंकि उस सतयुग वाला जमाना था। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान नारायण शांताकारं और भुजगशयनं, सोए हैं भगवान। और वो तो जमाना शांति से चरण में प्रीति कर रही है। इसीलिए सुनीति मैया ने अपने बेटे से कहा, सुन बेटा, यद्यपि परम चपल श्री संतत धीर न रहते कबहू, श्री हरि पंकज पद पंकज पाई अचल भई। वो अचल हो गई है, केवल नारायण के चरण में अचल है, बाकी अचल नहीं है। तो आवाज का जमाना, ये आगे आगे बढ़े जा रहा है, लक्ष्मी जी पीछे बैठी और लक्ष्मी जी भी कम नहीं है। वो कहती हैं चाहे 120 में चलो, चाहे 150, हम उनका छोड़ने वाले नहीं हैं। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अब चरण तक हम नहीं हैं, अब हमारा हाथ गले तक गया है। होश में हो जाइए नारायण जी। घटनाएं बदल गई क्या? काहे बदल गई जानते हो? बात बड़ी है तो सुनाए देते हैं। सीता जी वनवास में जब गई तो वनवासी स्त्रियों ने देखा और कहा, सीता जी बहुत गलत किया जो राम जी ने आपको वनवास दिया, काहे को दिया? कहा मैं स्वेच्छा से आई। बोले कुछ नहीं, आपको भेजा गया है।
कि बहुत गलत हुआ, माँ उत्तर नहीं दे रही है संकोच में। और जब उत्तर नहीं दिया तब वाल्मीकि जी आ गए। उन्होंने कहा सुनो देवी, ये सीता स्वयं आई है, इससे मत प्रश्न करो। यहाँ अभी का नियम है कि यहाँ राम जी आगे चलते हैं, आगे राम लखन गुणवाचे, और बीच में श्री सीता जी पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन आने वाले कलयुग में, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, आने वाले कलयुग में राम जी पीछे रहेंगे और सीता जी आगे रहेंगे। राम को सखियों ने कहा, वनवासी ने, बाबा हम कैसे भरोसा करेंगे कि ऐसा होगा? तो कहा भरोसा कर लो कि राम सीता अब ना कहेगा कोई, सीताराम सब जग कहीं है। अभी तक का नियम था कि आगे आगे राम चले, सिया पाछे चले, लेकिन अब सिया आगे चली हैं, राम सदा पाछे ही रही हैं। तो प्रमाण कहा कि अब कोई राम सीता नहीं कहेगा, राम तब सीता, आगे राम पीछे सीता। अब उल्टा कर दिया गया। आज के बाद से कोई भक्त विलंब की बात नहीं, वो प्रेम में उमग जाए, मस्ती में कहने लगे आगे का पीछे, पीछे का आगे। लेकिन आज से मैं आशीर्वाद देता हूँ कि राम सीता अब ना कहेगा कोई, सीताराम सब जग कहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, राम सीता जब देगा, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम रटने लगे। काहे को? वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। तो प्यारे ये जमाना आया, चरण में बैठी लक्ष्मी आगे आ गई और वो अपना दिव्य काम करते हैं। लेकिन हमारे भगवान भोलेनाथ उस जमाना के हैं कि वो अनादि गृहस्थ हैं, फिर भी परम मॉडर्न करते क्या था, जब शिव बैठते थे अपने नाथिया पर तो भगवती को आगे बिठला लेते थे। इतना एडवांस तो केवल फिल्म में देखने को आता है, बाकी कहीं नहीं आएगा। ये भगवान शिव और अर्धनारीश्वर का रूप जो धारण किया कृपा करके, उसका प्रमाण है कि शक्ति की महिमा का प्रदर्शन किया जाए। देखो भगवान शिव ने एक बात कही है, ध्यान से सुनिएगा सभी। इस संसार में सबसे ज्यादा आदर किसका करें जानते हैं? बोले पति अपने पत्नी का करे। क्यों करे? दुनिया का आदर करिए ठीक है, लेकिन अति आदर करिए। जब अति आदर करेंगे तो घर में समृद्धि आएगी। और इसीलिए जब शंकर के समय माँ भगवती आती है तो भगवान ने एक तुलसी ने चौपाई लिखी है, याद कर लीजिएगा कि जाने प्रिया आदर आदि की इस चौपाई को अगर याद रखोगे तो गलती नहीं होगी। अपाम भाग आसन हरि भगवान की जय हो। आदर नहीं अति आदर करना चाहिए। भगवान से वो अति आदर करते हैं और माँ भी पामांग में बैठती है। ये है परंपरा हमारे यहाँ, और यही बात भगवान से बता रहे हैं। देखो माँ भगवती
परम चंचल है, लेकिन नारायण के चरण में स्थिर हो गई। इसीलिए लिखा ततश्चार्विभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयन्ते दिशा कांता विद्युत्सौदामिनी यथा। जैसे बिजली चमके न दामिनी, आकाश में लाखों लाख बिजलियां एक साथ प्रकाशित हों, ऐसे ही भगवती प्रकट हो गई। माँ आई, देखते ही सब दौड़ पड़े। अच्छा एक बात जान लीजिए, लक्ष्मी मैया आई, सारे लोगों ने अपने अपने सारे काम छोड़ दिए, दौड़ के गए, सब बंदना करने लगे। काहे को कर रहे थे कि थोड़ा सा हवाओं को मिल जाए, अब अगर कुछ माल मिल गवा तो जीवन धन्य हो जाए। ये भगवान के नाम से संसार से पार होता है व्यक्ति, लेकिन दाम से सारे, चाहे वो धर्म कार्य हो चाहे अधर्म कार्य हो, सब किससे संपादित होते हैं? मुद्रा से। भगवती की कृपा मिले, सब घेर करके चारों तरफ बंधन करने लगे। माँ मेरा वरण करो, मेरे पास आ जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ। मैया किसी को देख नहीं रही। उन्होंने कहा ये सब मर जाने वाले हैं, इनको क्या करें? तो किसी ने कहा ऋषि लोग बहुत जीवन लंबा जीने वाले हैं। कहा ये बहुत लंबा जीने वाले हैं, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है। तो बोले कि अच्छा स्वभाव भी अच्छा हो तो खोजना पड़ेगा भाई। स्वभाव ये सबको अलग अलग मिलता है, अपने आप ही सब प्रदत्त होता है। तो ढूंढने को कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई मोही है, कोई दुनिया के कोई न कोई अवगुण निकले। सारे देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि हम इंद्र हैं, हमें भैया मेरे यहाँ। कहा नहीं तुम बहुत डरपोक हो। कोई असुर, कोई ऋषि पहले तो वैसा करने लगा तो तुम्हारी पहले परेशानी हो जाती है। तुम ठीक नहीं हो, बहुत डरपोक आदमी हो। तुम कौए जैसे सबसे डरते रहते हो, अपने पर भी शंका करते हो, दूसरों पर शंका करते हो, तुम बेकार हो। दैत्यराज ने कहा माँ मेरे पास। कहा नहीं तुम असुरों में दया नहीं है, राक्षसी कृत्य करने लगते हो। सबको मना कर दिया। तब दो बचे केवल, एक देवाधिदेव महादेव जो बढ़िया आसन लगाए, पद्मासन बैठे प्रभु का नाम ले रहे थे, और दूसरे वो भुजंग पर शयन करने वाले नारायण। देखा भगवती ने कहा हाँ ये तो है दिव्य, लेकिन इनकी वेशभूषा ठीक ठाक नहीं है। सांप वहां भाई कहीं गड़बड़ कुछ कर दिया तो इसलिए माँ ने कहा एक है, लेकिन वो मेरी ओर देखता नहीं, क्या करेगा। नारायण के समीप समुद्रादि चंद्रा सब उपहार दिया। भगवती हाथ में वरमाला लेके नारायण के गले में डाल दिया, और नारायण के गले में डाली तो नारायण लक्ष्मी की ओर देखने के बजाय अगल बगल देखने लगे। जानते हो क्यों? जब धन आवे अपने पास, महालक्ष्मी कृपा करें, तो केवल अपने ही जीवन को मत देखिए, अगल बगल भी दृष्टि डालिए कि कौन उसका पात्र है, कहाँ पे हम कुछ सदुपयोग कर सकते हैं। और भगवान ने वही किया। आ गई नारायण के श्री चरणारविंद में। वारिणी देवी आई, उनको ले भागे असुर। फिर धन्वंतरी कलश लेकर के प्रकट हुआ, और आपको कथा पता है, ये सब मिल करके 14 रत्न आए प्यारे। लेकिन ये सब आए तो भगवान असुरों को विषपान करा दिया, माने अमृत के बजाय मदिरा पिला दिया। अमृत पिला दिया देवताओं को। राहु छल से पीता है सूर्य और चंद्र ने इशारा किया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, उसका सिर अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि पी लिया था उसने अमृत, वो भी देवता कोटि में आ गया, अवग्रह में शामिल हो गया। और प्यारी ये 7
हमारे यहाँ के दिव्य और दो राहु केतु मिलके न हो गए। भगवान शंकर ये घटना के समय नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा। भोलेनाथ ने सुना कि नारायण ने मोहिनी अवतार लिया, तो भगवान को ढूंढते पहुंच गए। भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अरे अभी तो हम साथ ही थे। कहा नहीं, एक लीला में हम चूक गए। बोले क्या? कहा अभी हमने सुना है कि आप मोहिनी अवतार धारण किए। प्रभु ये स्वरूप तो बहुत सुंदर है, जहां जहां जाते हो वही आपको निहारने लगता है। लेकिन आप जब स्त्री बने थे तो कितने अच्छे लगते रहे होंगे। कभी भक्तों ने कृष्ण से प्रार्थना करी कि यदि लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। अगर हे लला, हे श्याम सुंदर, अगर तुम लली होते, तुम्हारे जो सांवले रंग पर दुनिया बढ़ जा रही है, तो न जाने करोड़ों हत्याएं हो जाती। तो कहा ये तो आपने वो रूप धारण किया था, हमें दिखा दो एक बार। भगवान मुस्कुराए, बोले नाथ आप भी क्या मजाक करते हो, वो भी कोई रूप है। बोले नहीं, हमें देखना है। और भवानी जी के साथ हैं, गण भी हैं। भगवान ने कहा अच्छा चलो देखा देते। अचानक से नारायण गायब। वहां साड़ी पहने हुई एक दिव्य महिला तैयार। भोलेनाथ ने वो सब इतना सुंदर रूप देखा। भगवान है ना, तो भगवान की छवि को देख के भोलेनाथ सुध-बुध भूल गए। दौड़ पड़े मोहिनी के पास। अब मोहिनी गेंद लिए उछलती कूदती हुई आगे दौड़ी जा रही है। भोलेनाथ पीछे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। गजब की लीला है। हरि के पीछे हर लग दौड़ रहे हैं। पार्वती जी बगल में थी। भगवान सिंह ने उनकी ओर भी नहीं देखा। कहा ये सब क्या कर रहे हो बाबा? कहा देखते चलो। और जब भगवान ने लीला संवरण किया तो कहते हैं कि जो तेज भगवान शिव से निकला उसको ऋषियों ने संग्रहित कर रखा था। और वही जब अंजना मैया मंदराचल पर्वत पर बैठ के भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वह तेज उनमें स्थापित किया गया। बुंदी का स्थला नाम की अप्सरा है। उसने एक क्रूर ऋषि को देखकर हंस दिया। महात्मा को बुरा लग गया। देखो कभी किसी को देखकर हंसी नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा अपराध होता है अगर अगले किसी व्यक्ति को आप हंसे और उसको ठेस लग गई ना, तो बहुत हानि होती है। हमारे वृंदावन में एक साधु था, वो पैर से डिस्टर्ब था। वो गंगा जो जमुना स्नान के लिए आता था तो भचकते भी आता था। और तब तक एक वहां सिद्ध महात्मा रूप गोस्वामी रहा करते थे। वो बैठे थे और वो ध्यान में देख रहे थे कि श्री राधिका जी और कृष्ण दोनों कदम वृक्ष के नीचे हैं। राधिका कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण मुझे फूल तोड़ना है। तो भगवान उनको कहते हैं आप पकड़ लो। और जब राधिका नहीं फूल तोड़ पा रही हैं तो भगवान ने उठाया, कंधे पर बिठलाया, पकड़ा दिया। एक हाथ से राधिका जी ने कदम्ब का डाल पकड़ा और दूसरे से पुष्प चयन करने लगी। और सोच रही कि पीछे कृष्ण पकड़े ही है, लेकिन कृष्ण भी तो गजब के हैं। वो हट गए और मैया लटक गई। ये लीला देख रहे थे वो महात्मा ध्यान में। अब उसी समय वो महात्मा लंगड़ा साधु स्नान जमुना स्नान के लिए आ गया। अब वो समाधि में देख रहे थे, हंसी आ गई। तो उस साधु को लगा कि बाबा भी मुझे हंस रहा है। संसारवासी हंसे तो हंसे, लेकिन एक संत भी हमें हंसे, ये अच्छा नहीं लगा। उस साधु को दुखी होकर के कुटिया में जाके बैठ गया कि भगवान ने हमको भी कोई वैसा ये दिया होता तो
आज हमको काहे कोई हंसता, दुखी होकर के बैठा है। इधर वो उनके ध्यान से रूप हट गया। बहुत महात्मा ने प्रार्थना करी भगवान से, लेकिन भगवान का रूप नहीं आया। तब उन्होंने प्रार्थना जो करी, तब आकाशवाणी हुई कि आपके व्यवहार से किसी के हृदय को ठेस लगी है, आप जाइए क्षमा याचना करिए, तब आपको ध्यान दिखेगा। तब रूप गोस्वामी जा करके उस महात्मा को ढूंढ के मिले, उससे क्षमा याचना करी। वो महात्मा भी रोया, कहा मैं आपको समझ नहीं पाया, आपकी इस लीला में थे। तो कभी कभी हंसने का परिणाम बुरा हो जाता है। पुंजी का स्थला बहुत सुंदरी थी, कुरूप था साधु, देख करके हंस दिया। साधु थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था। उन्होंने कहा, है तू मुझे हंस रही है, अपने रूप का बड़ा गर्व है, जा मैं श्राप देता हूँ, मदरिया हो जाएगी, कुरूपता का सबसे भयंकर रूप होगा, रात दिन खाऊ खाऊ करती टहलेगी। बेचारी रो पड़ी, दौड़ के चरण गिर गई। कहा, बाबा आप संत हैं, दयालु होते हैं, परहित का कातर होते हैं, कृपा करिए हमारा श्राप बदल दीजिए। महात्मा ने कहा, तू तो बनेगी बानरिया, लेकिन समय आने पर तेरा कल्याण होगा। तू जब चाहे मानवी बन जाना, जब चाहे देवकन्या बन जाना, और जब इच्छा हो तब बानरी रूप धारण कर लेना। आशीर्वाद देता हूँ। और वो पुंजिक स्थला अंजना बन करके आ गई अपने यहाँ धराधाम पर, और केसरी के साथ उसका विवाह हुआ। संतों का संग मिला तो उसके मन में आया कि जैसे विश्वनाथ हैं देवाधिदेव भूत भावन महादेव, लेकिन वो भगवान के परम राम जी के परम भक्त भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे एक पुत्र हो जो शंकर जैसा राम भक्त हो, शंकर जैसा ज्ञानी हो, और शंकर जी जैसा बलशाली हो। तो शंकर जी जैसा कोई दूसरा है क्या संसार में? शंकर तो शंकर। मैया ने सोचा कि अब शंकर को कैसे प्रसन्न करूं। ये वरदान केवल और केवल भोलेनाथ दे सकते हैं। तो बैठ गए मंगलाचल पर्वत पे, और उस अंजना गिरी पर बैठ करके नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। 108 घड़ा जल लाती है, शिवलिंग पर डालती है। श्रृंगी उंगी से नहीं डाल रही है, सीधा घड़ा नदिया से जल निकाले और सीधे ले आकर के भगवान के ऊपर डाले, नमः शिवाय गाए जाए। और ये गाती गाती जो पूरा हो जाए, फिर पंचाक्षर मंत्र का जाप शुरू कर दे। बड़ी लंबी आराधना चली। भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। अंजना मैया ने देखा कि प्रभु आए, चरण में वंदना करी, और तब भोलेनाथ ने कहा, देवी वर मांगो। तो मैया ने हाथ जोड़ के कहा कि भोलेनाथ, आप जैसा ज्ञानी, बलवान और परम राम भक्त पुत्र चाहिए। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि मेरे समान कोई संसार में नहीं है। मेरा तो जन्म नहीं होता, लेकिन मैं अपने रुद्र रूप से आ रहा हूँ। और तुमने बहुत अच्छा किया देवी, मैं भी राम कार्य करने को सोच रहा था, अब बहुत बढ़िया अवसर मिल गया। क्या मिल गया? तो बोले कि सुनो देवी, मैं स्वयं तुम्हारा बालक बन करके आऊंगा। जानी राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भये, हरते भे हनुमान। स्वयं भगवान शंकर, देखो तुलसी ने जो चौपाई लिखी है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप, ये जो है ना, इसमें दो संतों के दो मत हैं।
कि एक तो शंकर सुवन है और शंकर सुवन नहीं होता, शंकर शंकर होता है, इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन वो बन करके आ गए। लेकिन अब मैया को आशीर्वाद तो दिया, कहा माँ तू यहीं बैठ के भजन कर, हम तुमको प्रसाद भिजवाएंगे, जब प्रसाद खाओगी तब तुझे हमारे जैसा बेटा मिलेगा। तो माँ कहा ये स्थल छोड़ के मत जाना, जहां आप भजन करते हो उस स्थल में दिव्यता आ जाती है। ध्यान सुनिएगा, जब तो कहीं भी नैमित्तिक कार्य बन जाए तो आप कहीं भी कर लो वो चलेगा, लेकिन ये जान लीजिए जिस स्थल पर, जिस आसन पर, जिस माले से और आराधना आप करते हो वो बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती है, कारण कि उसमें दिव्यता आ जाती है और वो दिव्यता अपना काम करती है। तो इसीलिए माला को, मंत्र को, आसन को, जगह को बार बार यहाँ वहाँ कूद कूद करके नहीं करना चाहिए। बैठ के भजन करिए, वो स्थल दिव्य हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा आप सब यही निवास करिए, मैं प्रसाद भिजवाऊंगा। बाबा चले गए, माँ इंतजार करने लगी और उधर जानते हैं राघवेंद्र सरकार के आगमन का समय हो रहा है। रावण वध के लिए देवता सब मिल करके भगवान की आराधना की और उन लोगों ने प्रार्थना क्या करी, आए दो पंक्ति हम लोग भी गुनगुनाए। भगवान शंकर ने सूत्र दिया कि यदि गाओगे तो भगवान को पाओगे, गाया तिन पाया नहीं। एक संत ने कहा जो गाते हो वो पाते नहीं, और कहा अनगाया ते दूर, जो गाते नहीं वो तो कभी नहीं पाते। गावे सो ना पावे, और जो गा दे ना गावे तो दूरे रहेगा, तो क्या करे? तो कहा जिन गाया विश्वास गही तिनके सदा हुजूर। जो विश्वास करके गाते हैं वहां भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले हम वैकुंठ कैलाश में नहीं रहते, योगियों के हृदय में नहीं रहते, जहां मेरे भक्त मिल करके मेरी कीर्ति का, यश का, नाम का गान करते हैं, मैं वहां रहता हूं। इसीलिए आपको बता दूं, जहां कथा होती है वहां पर बिना बुलाए सारे देवी देवता, तीर्थ धाम सब चले आते हैं। इसीलिए कथा में शांत चित्त से जो प्रेम के साथ कथा श्रवण करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ऐसे भगवान शंकर ने सुझाव दिया कि भगवान तो सर्वत्र हैं, आप लोग मिल के गाइए। कहाँ भगवान मिल के चर्चा हो रही थी, कोई वैकुंठ जाने की बात कहता है, कोई कहीं जाने की बात। शंकर ने जो समझाया तो ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से 4 छंदों में स्तुति किया। हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में 16 मंत्र है, और ये स्तुति मानस में लिखी है, वहाँ 16 लाइन है। माने पुरुष सूक्त पे पढ़ने का जो फल है वो है। लेकिन आइए, जो ब्रह्मादि देवताओं ने, इंद्र आदि ने मृदंग लिया, सरस्वती नारद ने वीणा लिया, और भाव और प्रेम के साथ ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में जो गाया गया उस पंक्ति को हम गुनगुनाते हैं। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पार भगवत।
तो बुरी नहीं लगती, लेकिन भगवान दीनदयाल है, इसलिए वेद कहता क्या है, जय